दिल्ली सरकार के आदेश के बाद भी खुले हैं कई प्राइवेट स्कूल। स्टूडेंट भीषण गर्मी में स्कूल जाने को मजबूर, पेरेंट्स भी बच्चों के लिए परेशान। कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। पिटाई करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार, प्रत्याशी पर माला पहनाने के बाद किया था हमला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में की जनसभा। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में हर्ष मल्होत्रा ने की मीटिंग। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ गांधीनगर पहुंचे सीएम केजरीवाल। कुलदीप कुमार के समर्थन में की सभाएं, पत्नी को बताया झांसी की रानी। आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 7 लोग गिरफ्तार। लैपटॉप, चार्जर और 8 मोबाइल फोन बरामद। गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करें। इस आदेश में प्राइवेट और सरकारी प्राप्त दोनों स्कूल शामिल है। बावजूद इसके अभी भी पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया है। आनंद विहार स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल और भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में अभी भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को छुट्टियां नहीं की गई हैं। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूल जैसे कि विवेक विहार करवाचौथ स्कूल, सूरजमल विहार में स्थित भाई परमानंद स्कूल और श्रेष्ठ विहार स्थित डीएवी स्कूल में आज यानी मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में 11 मई से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी। इसको लेकर जब संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों की क्लास अभी भी चल रही है। बड़े बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इस चिलचिलाती धूप में बच्चों को लाने और छोड़ने आ रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल आना ही पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। हाँ, जो बच्चे रिमीडियल में हैं, जो बच्चे मतलब जिनके 33 से कम आए हैं परसेंटेज, उनके लिए तो चलती हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। बाकी सबकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं यहाँ पे? नहीं, 9, 10, 11, 9, 10 की तो है। 9 से 12वीं तक बच्चे स्कूल आते हैं, बाकी सबकी समर वेकेशन है। अच्छा, तो आपकी छुट्टियां कब से पड़ने वाली हैं? 28 हमारा आखिरी पेपर है। 30 तक 1 जून से हमारी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी सिलेबस काफ़ी रहता है और उस हिसाब से टेस्ट भी है, तो उसे कवर करने के लिए सही है 1 जून। नहीं, स्कूल का टाइमिंग भी वैसे ही प्रिसाइज है, 1:20 तक ओवर हो जाता है स्कूल। हाँ, हीट वेव थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, खाना पीना बढ़िया से खाना पड़ता है बस। हाँ, कंफर्टेबल है। 12th क्लास तो कंफर्टेबल है। एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम गर्मी तो ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को भी थोड़ी आदत होनी चाहिए गर्मी की। प्रॉब्लम तो है ही, देख रहे हैं बच्चे छोटे हैं स्कूल के अंदर। कल मेरे ख्याल से सर्कुलेशन आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, बाकी देखते हैं स्कूल वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी कोई लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तो 28 को तो इनका पेपर है बच्चों का। अभी स्कूल वालों की तरफ से कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं डिक्लेयर है अभी स्कूल की तरफ से। 8 क्लास तक तो इन्होंने कर दिया है छुट्टी। 9th, 10th, 11th, 12th स्कूल में बच्चे आ रहे हैं अभी। बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, बच्चे नहीं है वो मुझे ये बताइए आप। उनका छुट्टी नहीं कर विवेकानंद में 11th में। हाँ जी, प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो, सामने धूप है, गर्मी है कितनी है, बच्चा पीछे देखो। हाँ, नहीं मान रहे अभी तक, इनका कोई भी नहीं है। हमने बोला है पेरेंट्स ने सबने, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। नहीं, कुछ भी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम का मतलब ही नहीं है। अभी हॉलीडे के बाद स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम, है ही। और क्या, बच्चे देखो ना, बीमार, पेट की प्रॉब्लम्स है बच्चों को, लू वगैरह लग जाती है। अब क्या ही करेंगे, पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। बाकी 8 तक इन्होंने बंद कर दिया है छोटे बच्चों के लिए, कल से हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणबीर भट्टी के रूप में की गई है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार 17 मई को आम आदमी पार्टी के न्यू उस्मानपुर कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें एक थप्पड़ भी मार दिया और दूसरे व्यक्ति ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी। जिसके बाद कांग्रेस और कन्हैया कुमार के कार्यालय ने दावा किया था कि हमलावर भाजपा से जुड़े थे और पूर्वोत्तर दिल्ली के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के राइट हैंड थे। वहीं मनोज तिवारी के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कन्हैया कुमार के दावे का खंडन किया और कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया।
राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में प्रत्याशी के साथ स्टार प्रचारक भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार फेज 3 में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में मयूर विहार के जिला अध्यक्ष, स्थानीय निगम पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आम जनता पहले से ही आश्वस्त है कि मोदी सरकार फिर आएगी। वहीं मंगलवार के दिन भी हर्ष मल्होत्रा ने विवेक विहार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों की बातों को सुना और 100% मतदान करने की भी अपील की। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा के साथ कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीसीएन से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि केजरीवाल की पार्टी जिस तरह से अपने ही नेताओं की निंदा कर रही है, उनके साथ मारपिटाई की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो सब जनता देख रही है। चरण में दिल्ली के मतदाताओं को देश की नई सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करना है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव के कारण आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है, मैं आज ही चंडीगढ़, हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचा हूं और मैं आपसे कह सकता हूं कि अब तक 11 राज्यों में मैं जा चुका हूं और 11 राज्यों के अंदर, देश के अंदर ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के बारे में आम जनता पहले दिन से आश्वस्त है, पूरी दुनिया पहले दिन से आश्वस्त है और वह आश्वस्ति का कारण भी है क्योंकि पूरे देश के अंदर आम जनता के स्वर में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, एक स्वर से पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं, क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। वो जेल में भ्रष्टाचार के कारण गए हैं और ये प्रूवन फैक्ट है। कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने पहले मना किया था और अभी भी चुनाव प्रचार के कारण 2 जून तक इनको बेल मिली है। 2 जून को वापस जेल में जाना है। दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिला करती थी, जायज है व्यापार में, पर 12% करने का कारण क्या है? इसका मतलब दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। सही मायने में आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल को अपने घर पे बुला करके पिटाई करवाते हैं केजरीवाल। कितनी मतलब ऐसी बात है, शर्मनाक बात है। उनकी बड़ी नेता है, सांसद है, महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे अगर वो अपनी बड़ी नेता को, अपने सहायक, उनका सहायक उनको पीटता है, मारता है और उसमें कोई एक्शन नहीं है। केजरीवाल उसको बगल में दबाए घूमते रहते हैं अपने सहायक को। वो दिल्ली की समाज में
दिल्ली की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे, कैसे सुरक्षा देंगे? देखिए आज ऐसा है, हर्ष मल्होत्रा जी के साथ और मोदी जी के साथ पूरा व्यापारी नहीं, हर वर्ग मोदी जी के साथ है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं देश आगे बढ़े। जिस तरह से देश 10 सालों में आगे बढ़ा है, ऐसे ही देश अगले 25 सालों में विकसित भारत के रूप में आए, इसलिए मोदी जी के सब साथ है। फिर सब कह रहे हैं मोदी सरकार फिर एक बार। इस तरीके से जीतना, जब हम पार्लियामेंट में जाएं, हमारे सांसद जाएं, हमारी सरकार बने, तो कम से कम यहाँ ये पता भाई हमारे हिंदुस्तान में 50 करोड़ 60 करोड़ बीजेपी के सपोर्टर हैं। जितनी मजबूती से हमारे सांसद पार्लियामेंट में जाएंगे, उतनी मजबूती से अपना बात रखेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे। केजरीवाल ने प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में सभाएं की। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसी के साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर आया हूं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने सारी जिम्मेदारियां ली। जब मैं जेल में था तब वो मुझसे मिलने आती थी। मैं दिल्ली के लोगों का हालचाल अपनी पत्नी के जरिए ही जाना करता था और आपको उसके जरिए मैसेज भेजा करता था। वो झांसी की रानी की तरह है। आपको बता दें, ये पहला मौका है जब सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार करते हुए नजर आए। आपको पता है क्या करना है? आप सभी को 25 मई को सभी को जरूर वोट देने जाना है। जाएंगे? झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। ध्यान रखना, 25 मई को गर्मी बहुत पड़ेगी। घरों मत बैठ जाना, आलस मत करना। एक एक वोट पड़नी चाहिए। अपनी गली में देख लेना, जितनी आम आदमी पार्टी की वोट है और जितनी कांग्रेस की वोट है, एक एक वोट को खींच के ले जाना बूथ तक और सारी वोट डलवानी है। ठीक बात है? ये कुलदीप है, ये आपके यहाँ से खड़ा हो रहा है। कुलदीप का नाम का पहला बटन है, ऊपर सबसे ऊपर पहला बटन दबा देना। दिल्ली पुलिस का शादरा जिले के एएसबीसी सेल ने सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल मैच में बैटिंग लगाने वाले क्रैकेट का पर्दाफाश किया है और आईपीएल मैच में सट्टेबाजी करने वाले 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप चार्जर, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई मॉडेम और एक एक्सटेंशन कार्ड भी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एएसबीसी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट चला रहे हैं। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इलाके से 7 लोगों को एजीसीआर एनक्लेव से गिरफ्तार कर लिया। 25 मई को मतदान के दिन लोगों के ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली की अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने स्तर पर जुट गई है। हर कोई अपने मुताबिक लोगों को सुविधाएं देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के कुछ आरडब्ल्यूए मेंबर से बात की, उन्होंने बताया कि मतदाताओं के लिए गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था तो की ही जा रही है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाने और आने के लिए भी लोगों को व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि डिपार्टमेंट की तरफ से नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता सोसाइटी में जाकर लोगों को गर्मी की वजह से सुबह ही अपना वोट डालने की सलाह दे रहे हैं। हमने वोटिंग के लिए काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का प्रबंध है और घर से ले जाने और छोड़ने का भी हमने प्रबंध करा है। और पानी का भी वहाँ पोलिंग स्टेशन पे पानी का भी प्रोग्राम रखा हुआ है आरडब्ल्यू की तरफ से। और काफ़ी कुछ हमने कर रखा है। इस दिन हमें छोटा वोट अपना लाइट और पानी, गर्मी ज़्यादा होएगी तो कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, ये चीज़ पिलाएंगे। मतलब वोटर के लिए जलपान का प्रबंध रहेगा थोड़ा वो जो भी है। अब पंखे वगैरह लगवा रखे हैं और है, मतलब जिससे किसी को दिक्कत ना रहे वहाँ पे। ठीक है। सबको वोटिंग डले और अच्छे से, मतलब लोग अपना पहले वोटिंग नाश्ते कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। हाँ छोड़ी वो तो करिए, क्या क्या व्यवस्था की? जो भी हो जाएगा, जो भी मतलब नाश्ते की। हाँ देखिए, हमने आरडब्ल्यूए के लेवल पे पार्टी को, किसी पर्टिकुलर पार्टी को ना पक्षधर होते हुए हमने सभी वोटर्स को, अपने कॉलोनी के लोगों को कहा है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी जाकर वोट डालें
और हमने कुछ वॉलंटियर्स बनाए हैं जो दोपहर में 1 बजे तक अगर वोट नहीं डाल पाएंगे लोगों के, उनके घरों पर जाएंगे, पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना जाकर वोट डालें। हमारी RW लेवल पे कोशिश है कि हमारे ब्लॉक से पूरे 100 के 100% वोटिंग हो। जो वोटिंग सेंटर्स है वहाँ पर पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और सभी लोग, हमारे यहाँ पर जो वोटिंग सेंटर है वो मुश्किल से 100 मीटर पर है, तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में किसी को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सब अपने घर से जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि 70% 80% वोटिंग अब 11 बजे से पहले करा लें ताकि धूप ज़्यादा ना हो और उससे पहले वोटिंग ख़त्म हो। सबसे बड़ा मेन कारण है गर्मी का। मैं कहना चाहता हूँ कि जलपान बाद में, पहले मतदान। सुबह सुबह मौसम ठंडा होगा, सुबह सुबह हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए लोगों का और जिससे वोटिंग परसेंटेज हमारी बढ़े। हमारा एक ही नारा है कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना और अधिकतर जो बहनें, जो माताएं जिनको परेशानी है अगर वोटिंग बूथ तक जाने में, तो उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड की गई है, बैटरी रिक्शा है, उनको बिठा के वहाँ पर वोटिंग करवाई जाए और अधिक से अधिक 70 से 80% मतदान होना बहुत अनिवार्य है। पानी की व्यवस्था पूरी है, पानी की व्यवस्था टेबलों वगैरह पे पूरी लगाई गई है, जहाँ बैठेंगे कार्यकर्ता तो वहाँ पानी का पूरा बंदोबस्त है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हैं अलग अलग समितियाँ हैं, समिति वालों ने अपनी समिति का सब इंतजाम कर रखा है। चुनाव के 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही। आपको बता दें 5वें चरण में लोकसभा चुनाव के लिए 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कि 59.73% मतदान रहा, जो कि पिछले 4 चरणों की तुलना में सबसे कम है। इसको लेकर जब हमने लोगों से बात की, उनका कहना था कि भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को घर से कम बाहर निकल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि शायद अगर भीषण गर्मी कम होती तो वोटिंग ज्यादा होती। वहीं लोगों ने आगे बताया कि इलेक्शन कमीशन गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में और व्यवस्था करे तो शायद वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो सकेगा। वहीं आपको बता दें 6ठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। गर्मी भी है थोड़ी बहुत, अब गर्मी है लेकिन वोटर जो है वो तो जाएगा। नहीं, वोटिंग कम होने का मेन कारण तो ये गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में लोग कम निकल रहे हैं। और वैसे हमारा ये नहीं है कि हम वोटिंग कम हो रहा, तो बिल्कुल हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर वोटर के पास जा रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए। वोटिंग कम हुई है, थोड़ा बहुत की फ़र्क है, लेकिन हमारे जो वोट है वो पूरी रेगुलर वोट जा रही है और हमारी जो 25 तारीख की जो वोटिंग है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी वोटिंग जाएगा। मुख्य कारण मेन यही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, 43-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। और ये ऐसा नहीं खाली दिल्ली में या कहीं भी, ये तो कुदरत की देन है, गर्मी इतनी पड़ रही है। मानसरोवर पार्क थाने की पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान राहुल और मंगल के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास एक बटनदार चाकू भी बरामद किया गया। आपको बता दें तीनों आरोपी 18 और 19 मई की देर रात शादरा के मंडोली रोड मार्केट दुकान का शटर बंद कर चोरी करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने अब इन तीनों चोरों को पकड़ लिया है। दरअसल शाम के समय टीम जगतपुरी की रेलवे लाइन की पार्किंग पर गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम की नजर व्यक्ति पर गई, जिसके हाव भाव देखकर पुलिस को उस पर शक हुआ। आरोपी ने थोड़ी दूर तक भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में दर्ज आधा दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों को भी सुलझाया गया है। दिल्ली के दुर्गापुरी 100 फुटा रोड शादरा में सोमवार सुबह करीब 6 बजे एक रेमंड के 4 मंजिला शोरूम में अचानक आग लग गई थी। हादसे में पहली मंजिल पर मौजूद एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में की गई है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर जितेंद्र उर्फ छोटू का पूरी तरह से जला हुआ शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। इस मामले में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भी ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस शोरूम में सोमवार को आग लगी थी वो 4 मंजिला थी। ये करीब 150 यार्ड में बना है। शोरूम मालिक पदम सिंह और उनके भाई संजय हैं। इन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रेमंड शोरूम था, जबकि सेकंड फ्लोर पर गोदाम बना हुआ था। इसके तीसरे और चौथे फ्लोर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश के दोनों बेटे पदम सिंह और संजय सिंह का परिवार रहता है। सभी को आग लगने की घटना के बाद तुरंत ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि जितेंद्र और छोटू लापता था। वहीं आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद जितेंद्र का शव पूरा जला हुआ मिला। वहीं आपको बता दें युवक का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। ये सुबह 4:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ जी। जब घर में धुआं हुआ, जो अंदर परिवार वाले सो रहे थे उन्हें कुछ महसूस हुआ। जब इसका पता लगा जी कि क्या हो रहा, करीब 4 साढ़े 4 बजे सुबह। हाँ, एक भाई आया तो हुआ है कोई। हाँ, ये रेमंड का शोरूम था जी। नहीं, उसकी फैमिली नहीं जी, दुकान पे काम करता था कुछ समय से लड़का।
नहीं भैया हमें नहीं मालूम भाई, हमने तो बस ऐसे आजकल फ़ोन सुविधा जी एक दूसरे से पता लगी जाता है, जैसे एक दूसरे से पता लगी रिश्तेदारों का, ये हमारे खास रिश्तेदार हैं जी, तो बस ये है प्यार मोहब्बत है और रिश्तेदारी है। भाई इसका अंदाज़ा तो जी भगवान ही जान सके, 5 मंजिल बिल्डिंग थी, टोटल भरी हुई थी जी ये, और रेमंड का शोरूम था जी, इसमें सिले हुए कपड़े भी अंदर, मामला तो समझ लो भगवान झूठ ना बुलावे तो करोड़ों रुपए का है जी। नहीं अंदर ही तारों में ही जो है फॉल्ट हुआ है, उसमें जो ये चौक पोक लगी रहे हैं किसी चीज़ में, ऐसे ही हुआ है। दिल्ली में 25 मई को मतदान है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में डीसीपी ने अपने तमाम स्टाफ के साथ एक ब्रीफिंग की है। वहीं संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस ने मार्च किया और टीम से ड्रोन से भी निगरानी रखने के लिए कहा है। सभी को चुनाव ड्यूटी और पुलिस की समीक्षा के बारे में बताया गया। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।